नमस्कार साथियों, मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का जो अपना सेशन है वो एनसीईआरटी बुक्स में अपने जो चैप्टर पिछले किए थे 5 और 6, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं उन्हें हल करेंगे। चलो शुरू करते हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। अपना पहला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? इसका सही आंसर है यूराल पर्वत। और कभी कभी प्रश्न में ये भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी अलग करती है, तो वो भी क्या है, यूराल नदी है एक। अब इन फैक्टर को भी देखते हैं। हिमालय पर्वत पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला अपना प्रश्न है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है स्थल जल संधि से। हमने पिछले अध्याय में देखा कि जो स्थल जल संधि है दोनों महाद्वीपों को जोड़ती है, लेकिन अब दोनों देशों के बीच जल की द्वारा जोड़ा दिया गया है और उस एक नहर बनाई गई है। नहर का नाम पनामा नहर है। प्रश्न ये भी आता है कि उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली कौन सी नहर है? पनामा। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका सही राइट आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अपने जो वायुमंडल है उसमें कितनी है? 78% है। और जो ऑक्सीजन है वो 21% है। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? इसका राइट आंसर है थलमंडल। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर है एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय का जो दक्षिणी भाग है उसका राइट आंसर है शिवालिक कहा जाता है। और जो सबसे ऊपर का हिमालय है उसे हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। और जो मध्य का भाग है उसे क्या कहा जाता है? हिमाचल हिमालय। मध्य भाग को हिमाचल कहा जाता है और सबसे उत्तर का भाग है उसे हिमाद्री कहा जाता है। और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका बताएं उत्तर। इसका राइट आंसर है पश्चिमी घाट। और जो अपना अरावली है ये सबसे अवशिष्ट पर्वत पुराना पर्वत माना जाता है। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? बताएं। इसका सही उत्तर है भारत तथा श्रीलंका के बीच। आपने देखा होगा भारत का जो मानचित्र है वो इस तरह है और यहाँ पर एक छोटा सा देश है वो इस तरह जुड़ा हुआ है। तो एक यहाँ पर जल संधि है, उसका नाम क्या है? पाक जल संधि। ये भारत को
श्रीलंका से बीच स्थित है। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? आपको पता होना चाहिए भारत में कितने द्वीप समूह हैं। द्वीप समूहों की संख्या कितनी है? 2। बताएं इसका आंसर। इसका सही आंसर है लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बताएं इसका सही राइट आंसर है अरावली। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि विश्व की सबसे नवीन और बलित पर्वत श्रृंखला क्या है? हिमालय है। तो इसका जो भारत का सबसे पुराना श्रृंखला कौन सी है? इसका राइट आंसर है अरावली। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संसार का सबसे युवा पर्वत मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसका राइट आंसर है क्या है? हिमालय। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? आपको पता होगा भारतीय मानक समय 82.5 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसे ऐसे भी लिख दिया जाता है 82 सही डिग्री 30। ये ऐसे भी लिख दिया जाता है कभी कभी एग्जामों में, तो आपको ध्यान में रखना है। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत है, बताएं प्रश्न। सबसे पहले हम देखते हैं द्वीप किसे कहते हैं। ऐसा भूभाग या कोई टापू जिसके चारों ओर क्या है? जल भरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। और ऐसा भूभाग जिसके 3 ओर जल भरा हो तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। आप इसका प्रश्न का उत्तर अपने आप समझ जाओगे, क्योंकि भारत ये अपना क्या है? भारत देश है। तो इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। अब आप बता सकते हो भारत क्या है? तो इसका राइट आंसर है भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। तो भारत क्या? एक प्रायद्वीप है। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? बच्चों ये तुम्हें देखने में बहुत ही सरल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन प्रश्न बहुत गहरा है। एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर है कंचनजंगा। क्योंकि प्रश्न में आपको ये ध्यान देने वाली बात है, ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से, कहने का मतलब ये है जो नीचे लिखे हुए हैं उनमें से भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है। अगर प्रश्न में ये दे दिया जाता भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन आंसर होता। तो आप समझ गए होंगे कि भारत में सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बाकी कंचनजंगा। अगर प्रश्न ये आता भारत की सर्वोच्च चोटी, तो K2 गॉडविन आता। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ये जो लंबाई दी हुई है वो मुख्य भूमि की लंबाई दी हुई है। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला भारतीय राज्य, तो इसका राइट आंसर है गुजरात। आपको यह ध्यान में रखना है, भारत की जो सबसे लंबी तटीय रेखा है वो किसकी है? गुजरात की। और दूसरा सबसे लंबी तटीय रेखा वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है।
अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो भारत के 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश तटरेखा से लगे हुए हैं। 9 राज्यों को आप ऐसे भी समझ सकते हो, या आप अगर नहीं पता हो तो इन्हें नोट भी कर सकते हो। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये राज्य क्या हैं? भारत की तटरेखा पर स्थित हैं। आशा है कि दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है या कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।